हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। तो आज जो है हम वर्ड पावर मेड इजी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाके अभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने पर्सनालिटी टाइप्स डिस्कस किया था, जैसा कि हमने पर्सनालिटी टाइप्स क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ईगो को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था जो भी मिशन से आते हैं एंड और भी अदर डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन वो ऑल्टर इन सब से आते हैं, उनको डिटेल में देखा था। आज जो है हम थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पर्सनालिटी टाइप्स को ऑलमोस्ट ऑलवेज कवर कर ही लिया है। तो इसलिए आज जो है अपना फोकस जो है हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा फोकस क्या है? प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन। जो भी मतलब लाइक हर इंसान का क्या होता है, एक पेशा होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है, एक प्रैक्टिस होती है ना। तो आज हम उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से हम समझेंगे इस चीज को। आपको पता ही है कैसे पैटर्न होता है, फॉलो करते रहेंगे, आराम से आपको समझ आएगा। जो नहीं समझ आएगा आप हमेशा हमें कमेंट में लिख सकते हैं एंड वी विल ट्राई बेस्ट टू एड्रेस दैट। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। पहली चीज आती है हमारे पास गैमोस, है ना। हम रूट वर्ड देख रहे हैं तो पहले रूट वर्ड को समझेंगे। तो गैमोस, तो गैमोस जो है अपने आप में उसका मीनिंग क्या होता है? मैरिज। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज, यानी कि शादी, है ना। शादी आए दिन होते रहती है, हमें पता है, सबकी मैरिज होती है एट द एंड ऑफ द डे। डाइवोर्स भी होता है, मैरिज भी होता है। हम गैमोस के बारे में बात करें, गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। तो गैमोस को जब यूज किया जाता है अलग अलग वर्ड्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनोगैमी या बाईगैमी या पोलीगैमी, है ना, इन सब में ऐड हो रहा है मोनो प्लस गैमी या बाई प्लस गैमी या पोली प्लस गैमी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली मैरिज का कैसे रिलेशन हो रहा है, मैरिटल रिलेशंस वहां पे किस तरह से हो रहे हैं चेंज, वो इसको डिनोट करता है। तो इसी को हम समझेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इतना डरना नहीं है इन सब चीजों से, है ना। वर्ड वर मेड इजी सिंपल ही बुक है, बस आपको जो है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। और आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, और आपकी क्लैरिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो पहला आता है हमारे पास मोनोगैमी, ठीक है। मोनोगैमी, मोनोगैमी मीन्स द स्टेट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। यानी कि देखो, जितने भी रिलेशनशिप्स अभी होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोगैमस ही होते हैं जनरली एंड ऑल, है ना। जो भी आप रिलेशनशिप्स अगर मोस्टली देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे रिलेशनशिप, लेकिन मोस्टली जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो मोनोगैमस ही होते हैं ना। उसमें एक पार्टनर होते हैं बेसिकली, है ना, और वो दूसरे पार्टनर को बेसिकली चूज करता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल जब हम शादी के कॉन्सेप्ट के बारे में मन में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है एंड ऑल? एक ब्राइड होगा, एक ब्राइड ग्रूम होगा। कोई भी रिलीजन ले लो, कोई भी मतलब कि आपके ट्रेडिशन हो, कस्टम हो एंड ऑल। जनरली आपका क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, फ्रेमवर्क, कि दो हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है ना, यानी कि एक मोनोगैमस रिलेशन है। तो मोनोगैमी में यही होता है बेसिकली कि एक पर्सन जो होता है वो सिर्फ एक ही इंसान से एक मैरिटल रिलेशंस में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोगैमी। और उनका जो रिलेशन होता है जब हम उसे एडजेक्टिव फॉर्म में देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोनोगैमस। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोनोगैमी, वन पार्टनर वन लव एंड ऑल, है ना। लेकिन अब जो है हमारे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ, अब पहले जमाने से भी मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ मैरिजेस होते हैं, सिर्फ मोनोगैमी नहीं होता है। तो इसलिए हम बाकी को भी देखने वाले हैं। बट अभी जो वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर चल रहा है वो चल रहा है मोनोगैमी। उसके बाद आता है हमारे पास बाईगैमी। क्या आता है? बाईगैमी, यानी कि जब आप लीगली, ठीक है, बाइगेमी मतलब क्या होता है एंड ऑल, कि आप किसी और से ऑलरेडी मतलब शादीशुदा हो और फिर आप किसी और से शादी कर लेते हो। बाइगेमी अपने आप में क्या है? एक ऑफेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है, ठीक है। बाइगेमी का सिंपल मीनिंग तो यही होगा कि चलो भाई आपने दो लोगों से शादी कर ली एंड ऑल। लेकिन बाइगेमी के बारे में जब भी हम जनरली बात करते हैं तो हम उसको एसोसिएट करते हैं एक पार्टिकुलर क्राइम से एंड ऑल। बिकॉज बाइगेमी का पूरा जो वर्ड ही है उसको एम्प्लॉय तभी किया जाता है जब हम किसी फ्रेज को देख रहे हैं, किसी प्रोविजन को देख रहे हैं जो बोल रहा है कि सिर्फ मोनोगैमी ही अलाउड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो हिंदू मैरिज एक्ट देखोगे या कोई भी ऐसे एक्ट को देखोगे जिनके यहाँ अलाउड नहीं है मोर देन वन पार्टनर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो मैरिज को सिक्रोसेंट मान रहे सिंपली बिकॉज इट इज मोनोगैमस, तो अगर मोनोगैमस वो नहीं रहेगा, उसकी ब्रीच हो जाएगी उस कंडीशन की, तो क्या हो जाएगा? वो बाइगेमी हो जाएगा। तो अगर वैलिड मैरिज है, लेट्स से एक हस्बैंड एंड वाइफ के बिटवीन में, और कोई भी इनमें से जो है लेकिन वो शादी करता है किसी दूसरे से, तो वो क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे वो बाइगेमी कमिट कर रहा है ना। तो उसके लिए फिर उसे चार्ज किया जा सकता है कोर्ट में। तो सिमिलरली बाइगेमस रिलेशन बेसिकली होता है ना, यानी कि बाइगेमस रिलेशन क्या हो गया? वही एडजेक्टिव हो गया उस चीज का। तो बाइगेमी को जब भी हम समझेंगे हमें हमेशा दो चीज समझनी है। पहली बात तो वो कि दो लोगों से यहाँ पे शादी हो रही है, ठीक है, आप ऑलरेडी किसी से शादी और फिर दूसरे से शादी कर रहे हो बिना मैरिटल रिलेशंस को ब्रेक ऑफ करते हुए।
और वो जनरली क्या होता है, एक क्राइम होता है ना? मोस्ट वर्ल्ड्स में बाइगेमी जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया क्राइम। वो एप्लीकेबल ही उन पे होता है जो से मोनोगैमी अलाउड है जिनके रिलीजन में। उसके बाद आता है हमारे पास पोलीगैमी। नाउ पोलीगैमी क्या होता है बेसिकली कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, है ना? पोलीगैमी मतलब होता है कस्टम हैविंग मोर देन वन वाइफ। तो पुराने जमाने में काफी चलता था पोलीगैमी। अब इतना मतलब कि पोलीगैमी जो है हर कस्टम में मतलब कि या हर रिलीजन में इतना अलाउड नहीं है ना? कुछ कुछ रिलीजन्स में स्पेसिफिकली बस अलाउड एंड ऑल पोलीगैमी। तो पोलीगैमी जो है मतलब क्या होता है, यानी कि कस्टम हैविंग मोर देन वन वाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे मुस्लिम मैरिज एक्ट इन सब के अंदर एंड ऑल, तो आपको क्या है बेसिकली 3 वाइफ तक अलाउड होता है। वो भी एक सर्टेन कंडीशंस आपको मीट करनी होती है एंड ऑल। फॉर एग्जांपल कि आपको फेयर रहना पड़ता है, जस्टिस मतलब कि लाइक उन्हें दिखाना पड़ता है, इक्विटी मेंटेन करनी होती है एंड ऑल। बट मतलब कि वहां पे क्या है, आप 4 तक मतलब कि लिमिट दी हुई है ना, 4 तक। तो वो क्या हो गया बेसिकली, यानी कि यहाँ पे पोलीगैमी को परमिट किया गया है। ये नहीं बोल रहे कि इनकरेज किया गया है, पोलीगैमी को परमिट किया गया है। ठीक है? So the custom of having more than one wife at the same time. Now see, same time is again very important. अगर different points in time पे आप divorce करके फिर मतलब कि like partners को choose कर रहे हो, तो again वो monogamous relation नहीं होगा। उसमें फिर कोई मतलब यहाँ पे inconsistency नहीं होने वाली। पोलीगैमी का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा लोग, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया है देखो यहाँ पे, पोली, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एंगल के बारे में बात करते हैं तो पोलीगॉन, पोलीगॉन क्या होता है बेसिकली? पोलीगॉन यानी कि मतलब कोई भी हम पर्टिकुलर चीज को ऐसे रेफर कर रहे हैं तो उसको हम बेसिकली क्या बोल लेंगे, पोलीगॉन बोल लेंगे, है ना? जैसे ये है, क्या हो गया बेसिकली, एक पॉलीगॉन हो गया, एक शेप हो गया पर्टिकुलरली। पोली का मतलब ही यही है कि मेनी, है ना? पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। तो इसीलिए पोलीगैमी यानी कि मेनी वाइफ्स, मतलब यहाँ पे हम पोलीगैमी जब एसोसिएट कर रहे हैं उस चीज को, तो उसका एडजेक्टिव क्या हो गया, पोलीगैमस। सिमिलरली जैसे पोलीगैमी होता है तो वैसे ही एक पोलीएंड्री भी होता है ना। पोलीएंड्री में गैमोस नहीं लग रहा, बाकी सब तीनों में गैमोस था। ठीक है, आपने देखा था गैमोस का मतलब मैरिज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोलीएंड्री के बारे में स्पेसिफिकली, तो वो वर्ड किससे आता है, एंड्रोस से आता है। एंड्रोस का मतलब क्या है, मेल। ठीक है, एंड्रोस का मतलब है मेल, और उसी चीज का एंड्रस जो है एक फॉर्म बन जाता है। तो जैसे पोलीगैमी में बेसिकली मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, तो पोलीएंड्री में बेसिकली मल्टीपल हस्बैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, द और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और मेल एट अ वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पोलीएंड्री लिखा हुआ है और ये वर्ड जो है एंड्रोस से आ रहा है, यानी कि मेल से आ रहा है, और इसमें गैमोस नहीं है, है ना? गैमोस का मतलब था मैरिज, अभी हमने देखा। इसमें एंड्रोस यूज किया गया है। इसका मतलब बस ये है कि यहाँ पे नेसेसरली ऐसा नहीं है कि भाई मैरिज होनी ही चाहिए। अगर सिंपली मान लो रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मैरिटली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो भी पॉलीएंड्री हो सकता है। लेकिन जब हम जनरली पॉलीगैमी के बारे में बात करते हैं, तो बिकॉज उसमें गैमोस वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पे मैरिज होनी ही होनी चाहिए। लेकिन जब हम पॉलीएंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि एक मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल हस्बैंड्स एंड वन वाइफ जरूरी है ना? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रोस यूज किया गया है। तो ये छोटे छोटे डिस्टिंक्शंस है जिसको आप अगर याद रखोगे तो आपको वो काफी काम आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब ये हम थोड़े वर्ड्स को देखने वाले हैं जिनका इतना कुछ मतलब अलग से हटके कॉमन मतलब रूट वर्ड्स नहीं है ना? मतलब कि जिनके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं रूट वर्ड से, तो उनको हमने बेसिकली बस एक क्या कर दिया है, एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया है आपके बेनिफिट के लिए। तो पहला आता है, उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट अगेन एक नाउन है। हमने पहली वाली मतलब की वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो जब हम एल्ट्रिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें फिलेंथ्रोपिस्ट को भी डिस्कस किया था। तो फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली क्या है, एक आए दिन आप सुनते रहते हो न्यूज़पेपर में, अगर आप जाओगे तो आप बोलते हो यार ये जो बिलियनियर है एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने आयरन मैन देखा होगा, तो उसमें क्या है बेसिकली, टोनी स्टार्क अपने आप को प्रेजेंट करता है कि लाइक ही इज आल्सो एन फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली, है ना? तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हुआ, यानी कि वो इंसान जो है रिच है और साथ में वो पुअर को हेल्प कर रहा है, दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। अब एक रिच पर्सन जो है ऑब्वियसली कैसे हेल्प करेगा, जो भी उसके पास रिसोर्सेज है वो उसको देगा, या वो ऑर्फनेज को दे देगा, या कोई भी चैरिटी या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को वो दे देगा, है ना? तो वो फिलेंथ्रोपिस्ट होगा बेसिकली। और वो जो ये काम कर रहा है, जो भी मतलब कि वो रिसोर्सेज दे रहा है, लोगों को मीन्स प्रोवाइड कर रहा है, मनी दे रहा है, एड दे रहा है, रिलीफ दे रहा है ना? किसी भी तरह से, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो एक फिलेंथ्रोपिक काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक फिलेंथ्रोपिक काम कर रहा है। और इसी चीज को हम कहते हैं फिलेंथ्रोपी। देखो ये तीनों ही चीज एसोसिएटेड है। एक पर्सन है वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे टोनी स्टार्क है, फिलेंथ्रोपिस्ट है ना? टोनी स्टार्क फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो फिलेंथ्रोपिक काम कर रहा है। और जो ये फिलेंथ्रोपी का वो काम कर रहा है, इसको बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपी। इस वर्क को हम क्या कहते हैं, इस ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं, इस चीज को करने को हम क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं,
फिलैंथ्रोपी कहते हैं, द लव ऑफ द मैनकाइंड। आप बाकी लोगों को हेल्प कर रहे हो, है ना? तो आपको इसे एसोसिएट किससे करना है? जब भी इन सब तीनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है? इन तीनों को साथ में याद रखना है, क्योंकि ये तीनों कोई सेपरेट वर्ड्स तो है नहीं, है ना? उसके बाद आता है सिनोनिम्स। तो जब हम सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो इससे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड ऑल, तो एक आता है बेनिफैक्टर। देखो बेनिफैक्टर मतलब क्या है बेसिकली? एक ऐसा पर्सन, है ना, जो किसी और का बेनिफिट कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो किसी और का बेनिफिट कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बोलते नहीं कि ओ दिस पर्सन इज माय बेनिफैक्टर एंड ऑल, यानी कि मतलब ये मेरा देखभाल कर रहा है, या ये मेरे इंटरेस्ट या नीड्स को मतलब कि देख रहा है, टेक मतलब उसको लुक ओवर कर रहा है, ओवरसी कर रहा है, यानी कि ही इज माय बेनिफैक्टर। या फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने कह दिया कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर जैसे फॉर एग्जांपल कि ही इज अ कंट्रीब्यूटर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्फनेज है, उसमें किसी चाइल्ड को एजुकेशन चाहिए, तो उस ऑर्फनेज को मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि पीपल हो सकते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गए, उसके कंट्रीब्यूटर हो गए सिमिलरली, है ना? तो वो भी तो एक फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये दोनों मतलब इससे रिलेटेड ही हैं। लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो गया? यानी कि जो पर्सन जो है गिव नहीं कर रहा, टेक कर रहा, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट क्या कर रहा है बेसिकली? किसी भी चीज को गिव कर रहा है, रिसोर्सेज को वो दे रहा है ना, वो गिव कर रहा है, यानी कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है, टेक कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली? डोनी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोनी देखोगे, तो डोनी का उल्टा क्या होता है बेसिकली? डोनर होता है ना, डोनर डोनी बोलते हैं। तो डोनर डोनी यानी कि डोनर मतलब जो पर्सन दान दे रहा है, और डोनी मतलब जो पर्सन दान रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डोनी, यानी कि डोनी जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है इस फिलेंथ्रोपिस्ट की वजह से, इस फिलेंथ्रोपिक काम की वजह से। तो यहाँ पे डोनी हो गया। सिमिलरली गिफ्टी कौन हो गया? यानी कि वो पर्सन जिसको गिफ्ट मिल रहा है ना? यानी कि जहां पे भी आप ये वर्ड देखते हो ना, ई ई डबल ई जहां पे लग जाता है, यानी कि वो पर्सन जनरली रिसीव कर रहा है कुछ, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आपका काम ईजी हो जाएगा उससे। उसके बाद आता है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जैसे हमने देखा अभी फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ऑल, इसमें भी हमने वैसे ही वर्ड्स को अरेंज किया हुआ है जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है बेसिकली? नाउन है। एंथ्रोपोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव है ना? एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिकली लॉजिस्ट है। लॉजिस्ट जब लॉजिकल बन गया बेसिकली, ICAL लग गया, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली देख रहे हो, बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे बेसिकली IST CAL OGY ये सब हो जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिनोट कर रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकुलर स्टेट को डिनोट कर रहा है नॉल। ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, वो बेसिकली ह्यूमन को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन कल्चर बेसिकली कैसे डेवलप हुआ है नॉल, है ना? वो कि भाई वो देखते हैं, मतलब ये भी ऑफ कोर्स, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट तो पैसा दे के कर रहा है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे काम करता है वेलफेयर के लिए? वो ह्यूमंस को स्टडी करता है कि हमारे जो कल्चर्स है, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज है, वो कैसे मतलब बनी जैसी बनी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आप जिस पार्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हो, उसके थोड़े रीति रिवाज होंगे, तो उसके जो रीति रिवाज है वो कैसे आए, उसको कौन स्टडी करेगा? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उसी चीज को स्टडी करता है। वो स्टडी करता है कि किसी एक पार्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी जो है वो किसी चीज को अगर बिलीव करती है, किसी आइडल को वो होल्ड करती है, कस्टम को फॉलो करती है, तो वो क्यों करती है, किस तरह से वो आया है, और क्या उसके सैंक्शंस है। सैंक्शन यानी कि मतलब क्या उस चीज को अथॉरिटी देता है, यानी कि वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, वो फॉर्मल भी हो सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गई? उसकी स्टडी हो गई इसी चीज की, है ना? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो काम कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव है, ये काम एंथ्रोपोलॉजिकल है। और एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली उसका काम है, यानी कि उसके काम को वो डिनोट कर रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजी हो गया। और एंथ्रोपोस बेसिकली यहाँ पे क्या मीन कर रहा है? मैनकाइंड। एंथ्रोपोस मैनकाइंड मीन कर रहा है, तो ये कॉमन है। एंथ्रोपोस पे ही ये सब चीजें लग रहा है ना? एंथ्रोपो यहाँ पे जैसे लॉजिस्ट लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिकल लिखा हुआ है, पोलॉजी लिखा हुआ है, तो क्या ये एंथ्रोपोस पे ही तो ऐड हो रहा है ना ये। तो एंथ्रोपोस मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, है ना? ह्यूमन। उसके बाद आता है हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या आता है? गायनिकोलॉजिस्ट बेसिकली। तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, है ना? तो स्पेशली फॉर एग्जांपल वुमेन के जो स्पेशल नीड्स होते हैं, उनके लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट बेसिकली। ठीक है? गायनिकोलॉजी यानी कि मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द फीमेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कोई भी तरह की आपको डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन इल है, या मतलब वीक वीक है काफी डिजीज की वजह से किसी पार्टिकुलर, और उसको काफी पेन हो रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे? लाइक कि उसे एक एलिमेंट है। और सिमिलरली जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये वुमेन के बारे में या फीमेल के बारे में, तो हम गायनिकोलॉजी से उसे डिनोट करते हैं। गायनिकोलॉजी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। गायनिकोलॉजी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। ये किस चीज से आ रहा है? पहली बात, गायने से आ रहा है ना? गायने से आ रहा है।
ये वर्ड जो है रूट वर्ड हमेशा हमें देखना होगा, ठीक है? गायने से आ रहा है। गायने यहाँ पे क्या है? एक रूट वर्ड है बेसिकली, जो कि वुमेन से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना? गायने रूट वर्ड है, वुमेन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो गायनेकोलॉजिकल इसीलिए क्या हो गया? वुमेन्स डॉक्टर बेसिकली, क्योंकि लॉजिस्ट बेसिकली लॉजी ये तो सब में सिमिलर है। जैसे हमने अभी तक देखा एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना? फिलैंथ्रोपिक वगैरह, तो ये सब में हम देख रहे हैं कि ये जहाँ पे भी लग जाता है ओजीवाई, आईएसटी या आईसीएएल, तो प्रीटी मच ये बेसिकली सेम ही चीज़ों को डिनोट करता है। तो आपको ये पैटर्न्स को अप्लाई करना पड़ेगा जैसे-जैसे आप डिफरेंट वर्ड्स को देखते हो। इस तरह से आपका रिवीजन होगा। उसके बाद आता है हमारे पास आईसी इशियन, ठीक है? इशिशियन बेसिकली एक्सपर्ट। इशिशियन मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट बेसिकली। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जिसको आप आए दिन सुनते रहते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स है ना, इसका मतलब लाइक लिमिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपको चलो दिख रहे होंगे भाई, चलो 7-8 वर्ड्स हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 7-8 वर्ड्स हैं। दीज आर जस्ट लाइक कि जहाँ पे आपने कॉमनली इनको इनकाउंटर किया होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ बेसिकली लाइक प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिसेस जहाँ पे अगर आप आईसीआईसीएन लगा दोगे, है ना, आईसीसीएन बेसिकली, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम डिनोट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास उस चीज में एक्सपर्टीज है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? आईसीसीएन। यानी कि मतलब आईसीसीएन मतलब कि कोई भी पर्सन में अगर हम लगाते थे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई वर्ड है, मैंने उसमें लगा दिया आईसीसीएन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्टिशियन, है ना, या म्यूजिशियन बेसिकली, इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली? यानी कि ये पर्सन जो है, म्यूजिक म्यूजिक अपने आप में एक पर्टिकुलर आर्ट है ना, म्यूजिक अपने आप में कला है, यानी कि म्यूजिशियन बेसिकली आईसीएन मैंने लगा दिया, यानी क्या हो गया? वो पर्सन उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट में एक्सपर्ट है, या वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो क्या है? एक्सपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है? वो काफी स्किल्ड है। तो इसीलिए आई बेसिकली जब हम बात करते हैं एशियन के बारे में, तो एशियन सिंपली मीन्स कि कोई भी पर्सन जो कि एकदम एक्सपर्ट है, जिसके पास काफी स्किल है। तो हम उसी को देखेंगे अभी। पहला आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रिशियन, ठीक है? पहला क्या आता है हमारे पास? ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन बेसिकली होता है डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड इन ऑब्स्टेटिक्स, ठीक है? अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड इन ऑब्स्टेटिक्स। तो देखो, डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड इन ऑब्स्टेटिक्स ये कोई कॉमन वर्ड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं आपने कभी सुना होगा अपने डेली लाइफ में, बट हमें इतना इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि आईसीसीएन मतलब ही क्या है? पहली बात एक्सपर्ट, यानी कि आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया। अब हमें बस समझना है ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, ठीक है? ऑब्स्टेटिक्स बेसिकली क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच इज कंसर्न्ड विद बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो, कोई भी मेडिसिन जो होता है या कोई भी डॉक्टर जब बनता है एमबीबीएस करके या जो भी करके, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं है वो हर चीज को डील करेगा। आप अगर आगे जाके जब लॉयर बनोगे या आप जो भी मतलब बनोगे, ऐसा तो है नहीं आप एकदम सारे केसेस हैंडल करने लगोगे। नो, आप भी अपने एक पर्टिकुलर फील्ड डिफाइन कर लोगे ना कि चलो ठीक है, मेरे को जैसे कॉर्पोरेट मैटर्स पसंद है, या मेरे को जो है लेकिन वो लिटिगेशन में जाना है, जहाँ भी जाना है एंड ऑल। सिमिलरली डॉक्टर भी जो होता है वो एक अपना ब्रांच होता है हर चीज़ का। तो ऑब्स्टेटिक्स बेसिकली क्या होता है? उसमें से एक स्टडी होती है बेसिकली, एक ब्रांच होता है, मेडिसिन का ही ब्रांच होता है, जो कि कंसर्न करता है अपने आप को कि भाई जो चाइल्ड बर्थ है ना, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल, तो उसके रिगार्डिंग एंड ऑल। और आपको पता ही है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है वो कितना सेंसिटिव मैटर होता है एंड ऑल, ग्रेव मैटर होता है। तो ऑब्स्टेटिक्स उस चीज़ों से कंसर्न होता है, और जो भी डॉक्टर उसमें एक्सपर्टीज होल्ड करता है, जिसको ट्रेन किया जाता है इस स्टडी के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्स्टेटिशियन। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो, शी इज एन ऑब्स्टेटिशियन, ठीक है? अब पुराने जमाने में बेसिकली हम ऑब्स्टेटिक्स भी होता था, एक ऑब्स्टेटिक्स क्या होता था? एक मिडवाइफ होता था। कभी कभार आपने सुना भी होगा मिडवाइफ के बारे में नॉल। तो मिडवाइफ बेसिकली क्या करते थे कि वो विलेजेस में मतलब कि ज्यादा कॉमन थे, रूरल एरियाज में नॉल। तो जब भी लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे स्पेसिफिकली, या लेकिन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो रहा होता था, ऐसा तो था नहीं कि पुराने ज़माने में सब लोग हॉस्पिटल जाते थे, अब ये कॉमन हुआ है। तो वहाँ पे मिडवाइफ जो है बेसिकली लाइक एक तरह से इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट देती थी, जो कि जो भी वुमेन जो है लेबर में जा रही है ना, तो उसको सपोर्ट देती थी और हेल्प करती थी लाइक चाइल्ड बर्थ कराने में। तो वो क्या होती थी? मिडवाइफ। तो उसको हम ऑब्स्टेटिक्स से भी डिनोट करते हैं। और ऑब्स्टेटिकल बेसिकली क्या हो गया? इस चीज़ का एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ऑब्स्टेटिक्स बेसिकली इसकी स्टडी हो गई, ऑब्स्टेटिकल इसका एडजेक्टिव हो गया, और ऑब्स्टेटिशियन बेसिकली एक पर्सन जो इसमें ट्रेंड है। और ऑब्स्टेटिक्स बेसिकली बस एक अलग डिफरेंट वर्ड है जो आप याद कर सकते हो, उसका मतलब क्या होता है? एक मिडवाइफ। ये भी इस चीज से बस रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आता है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन हम सबको पता है ना, जो यानी कि जो भी एक पर्सन है जो कि काफी अच्छा है म्यूजिक में, कंपोज करता है म्यूजिक को एंड ऑल। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स को जानते ही होगे, है ना? तो वो सब क्या है? बेसिकली एक्सपर्टीज होल्ड कर रहे हैं उस म्यूजिक में एंड ऑल। तो म्यूजिशियन। उसके बाद आता है हमारे पास क्या है? फिजिशियन। अब देखो, फिजिशियन बेसिकली क्या होता है? एक डॉक्टर होता है जो कि किसी पार्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एक जनरल बेसिकली जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है ना, या जनरल बेसिकली लाइक
आपको लाइक फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा, आपको सर दर्द हो रहा है, या मान लो आपको कोल्ड हो गया। अब ऐसा तो है नहीं आप एम्स में अपने आप को भर्ती करा लोगे, है ना? इतना तो थोड़ी ना मतलब ड्रास्टिक मेजर्स तो नहीं लोगे ना। आप क्या करोगे? आप किसी अपने लोकल क्लिनिक में जाओगे, अपने डॉक्टर को दिखाओगे कि अरे डॉक्टर साहब मेरे को ना ये हो रहा है, मतलब आप बताइए मेरे को क्या है। वो डॉक्टर क्या है एट द एंड ऑफ द डे? ऐसा तो है नहीं कि वो आपका मतलब सर्जरी करने वाला है उस समय। ऐसा तो है नहीं कि लाइक वो एकदम कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाला है या हार्ट मॉनिटर वहाँ पे लगाएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ी ना वो यूज़ करने वाला है। वो एक जनरल फिजिशियन है, यानी कि वो आपके सिम्पटम्स को सुनेगा। आप जो भी उसे बताओगे उसको समझेगा, अच्छा कि आपको मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको वो हो रहा है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने नॉलेज को यूज़ करके आपको अपना ओपिनियन देगा, और उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग फिर आप मेडिसिन्स लोगे या जो भी लोगे एंड आप ठीक हो जाओगे। तो वो पर्सन क्या है बेसिकली? वो फिजिशियन है बेसिकली। उसको हम क्या कहते हैं? एक फिजिशियन, यानी कि वो एक जनरल एक्सपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, एक जनरल प्रैक्टिस कर रहा है। उसका कोई एक स्पेशलाइज्ड मतलब किसी चीज़ में पार्टिकुलर फील्ड में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट को देखेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट को देखेंगे, ये लोग क्या है? इनका एक स्पेसिफिक फील्ड है। ऐसा नहीं कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जाके आप बोल दोगे अरे ब्रेन का सर्जरी करना है। अरे भाई वो हार्ट का सर्जरी करेगा ना। तो लेकिन फिजिशियन जो है किसी भी चीज़ का मतलब कि एक जनरल ओवरव्यू देता है बस। तो कभी भी आपको कोई छोटी-सी बीमारी होती है या इतना सीरियस नहीं होता है, एक्यूट मतलब चीज़ें होती है, डिजीज़ेज़ होती हैं, तो आप किसके पास जाते हो? फिजिशियन के पास जाते हो। उसके बाद आता है मैजिशियन। तो मैजिशियन बेसिकली क्या है? एक कोई भी पर्सन जो कि मैजिक कर सकता है ना, मैजिक ट्रिक्स एंड ऑल बेसिकली। तो ये तो आई थिंक वेरी कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियन क्या हो गया बेसिकली? आए दिन आपके घर में कभी-कभार मतलब कि बल्ब खराब होता होगा, है ना? या कोई भी चीज़ अगर मान लो लाइक सॉकेट सही से नहीं काम कर रहा या फ्यूज़ उड़ गया, तो आप किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, लेकिन इसमें ईशियन जो है वो तो इलेक्ट्रिक में लगा है, ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रिक में एक्सपर्ट है। नो, इलेक्ट्रिक में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में एक्सपर्ट है। अब हमें एकदम ही लिटरल नहीं जाना ना, थोड़ा बहुत तो कनेक्ट करना होगा। इंग्लिश में एकदम हर चीज़ लिटरल नहीं होती है। तो सिमिलरली अ पर्सन जिसकी जॉब है बेसिकली लाइक कनेक्ट करना, रिपेयर करना, कोई भी वायरिंग खराब हो गई है वगैरह, या फ्यूज़ को देखना, जो भी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न्ड रिलेटेड, वो कौन देखता है? इलेक्ट्रीशियन देखता है, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज़ है इन सब चीज़ों को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो आपके ग्लासेस बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं किसके पास जाऊँगा अगर मान लो मेरे ग्लासेस टूट गए? मैं एक ऑप्टिशियन के पास जाऊँगा। ऐसा तो है नहीं कि जो डॉक्टर है मतलब कि जो आई चेकअप करते हैं उनके पास जाऊँगा। क्योंकि भाई वो तो आपका बताएगा ना कि आपका पावर कितना है। लेकिन वो आपको आपके लिए थोड़ी ना ग्लासेस बनाने लग जाएगा, वो तो किसी और का काम है, राइट? तो वो ऑप्टिशियन के पास जाऊँगा मैं, और ऑप्टिशियन जो है मेरे लिए बताएगा कि आपके लेंसेज़ आपको किस तरह का चाहिए, किस शेप में चाहिए, किस कलर का चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राई आउट्स कराएगा, है ना? और उसके अकॉर्डिंग आप लोगे, अपना चॉइस पिकअप करोगे। तो ऑप्टिशियन बेसिकली कौन होता है? एक पर्सन जो कि लेंसेज या ग्लासेस को बनाता है। उसके बाद आता है हमारे पास पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन बेसिकली क्या होता है? एक स्पेशलिस्ट होती है बेसिकली, या कोई भी स्पेशलिस्ट होता है जो कि बेबीज़ के केयर में, बेबी को ऑफ कोर्स लेकिन वो फ्रेजाइल होते हैं, कुछ भी उनको चोट लग सकती है, और उनको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना होता है एंड ऑल, बिकॉज़ अगेन दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, राइट? तो एक स्पेशलिस्ट होता है बेसिकली जो कि डील करता है कि अगर मान लो कोई भी बेबी को बीमारी हो गई, और बीमारी बहुत होती है उस समय में, क्योंकि वो अगेन वो फ्रेजाइल होते हैं, छोटा-सा इन्फेक्शन हो सकता है, उसके उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, वाटर बोर्न डिजीज़ेज़, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर इंजूरियस टू अ स्मॉल बेबी। तो उसके लिए मतलब कि हमें क्या चाहिए होता है? एक डॉक्टर जो कि एक्सपर्टीज़ होल्ड करते हैं, वो उनके केयर के रिगार्डिंग, उनके वेल-बीइंग के रिगार्डिंग, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन बेसिकली, जिसमें पेडोस का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है, ठीक है? पाइडोस का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है, और आइट्रिया का मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। आइट्रिया का मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। तो इससे हमारा बनता है पीडियाट्रिशियन। जैसे पेडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, पेडोस से आया अपना चाइल्ड, है ना? तो ये चाइल्ड हो गया, और आइट्रिशिया, आइट्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइशियन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 3-3 मतलब चीज़ें ऐड हो रही है। एक अपना यहाँ पे ये हो गया हमारा, दूसरा अपना मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड हो गया, है ना? मेडिकल हीलिंग यानी कि मतलब कि आप हील हो रहे हो वहाँ पे, आपकी जो भी मतलब कि चीज़ खराब है, बीमारी है आपको, वो ठीक हो रही है। एक ये हो गया, और दूसरा हमने ऑलरेडी समझ लिया आइशियन का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो कि एक्सपर्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पे 3-3 आपको मतलब एक तरह से लाइक वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल रहे हैं डिफरेंट-डिफरेंट, जो कि कॉम्बिनेशन होके फाइनली ये वर्ड बना पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना है जब भी आप वर्ड पावर मेड ईज़ी को देखते हो। तो अ स्पेशलिस्ट बेसिकली इन द केयर ऑफ बेबीज़, और उसी का मतलब एडजेक्टिव क्या हो जाता है? पेडियाट्रिक। उसी का एडजेक्टिव क्या हो जाता है? पीडियाट्रिक्स। तो आपको याद रखना है कि रूट वर्ड इसका क्या है? पेडोस यानी कि मतलब चाइल्ड, आइट्रिया मतलब यानी कि मेडिकल हीलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी हमारे लिए जैसे सजेशंस है जो आपको लगता है कि हम अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं या आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है एंड ऑल, या कोई भी डिफरेंट सीरीज़ के रिगार्डिंग आपका ओपिनियन है या कोई रिकमेंडेशंस है, तो आप बेझिझक यूट्यूब पे जाके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अभी तक आपने लाइक यू नो www.legitpep.in पे अभी आप तक विज़िट नहीं किया है, तो आप जा सकते हैं। हमारा कोर्स उस पे अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू।